सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज करने वाले हैं हम लोग CUT 2025 की प्रिपरेशंस, जहां करेंगे चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और ये है लर्निंग आउट विद अकाउंट्स गुरु, यानी माइसेल्फ डॉक्टर विकास विजय, ऑथर ऑफ टुगेदर विद अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। और ये इनिशिएटिव है हमारा फुल मार्क्स एजुकेशनल सर्विसेज, जो लेके आया था आपको 101 डेज का अकाउंटेंसी हैकाथॉन, जहां से पूरा का पूरा आपका बोर्ड का पेपर आया था। और अब जैसा प्रॉमिस किया था, चैप्टर बाय चैप्टर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बाकी चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। और चैप्टर रहेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लगभग ये भी 4 से 5 क्वेश्चन हम देते हैं CUT के अंदर, यानी 25 मार्क तक का ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए CUT एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ऋषि, old partners Pooja and Prakash had debtors of rupees 6,20,000 and provision for doubtful debts 20,000. यहाँ पर एज पर द टर्म्स ऑफ एडमिशन एसेट्स को रीवैल्यू किया गया एंड इट वाज फाउंड दैट डेटर्स वर्थ 25,000 रुपए हैड टर्न्ड बैड्स एंड हेंस शुड बी रिटन ऑफ। द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन विल बी, यानी इस बैड डेट्स के बाद इन चारों में से कौन सा रहेगा आपका राइट आंसर। पहला, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रिएटेड विद 5,000 and debtors will be reduced with 20,000. Second, revaluation account will be debited by 5,000 and debtors will be reduced by 20,000. Third, revaluation account will be debited by 5,000 and debtors will be reduced by 25,000. And fourth, revaluation account will be debited with 5,000 रुपए and debtors will be reduced with 5,000. तो क्या है आपका राइट आंसर? सोचिए, कुछ सेकंड बच गए हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अगर आपने आंसर क्रैक कर लिया तो राइट आंसर है यस, थर्ड। तो क्यों है राइट आंसर, चलिए समझते हैं। तो जैसा कि यहां देख सकते हैं, जो पुराना प्रोविजन है हमारे पास, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, वो है हमारे पास 20,000। और जो फर्दर बैड डेट्स हुआ है हमारे पास, वो हुआ है 25,000। अब आपने ये देखना है 5,000 आपके पास कम पड़ गए हैं। और आप जानते हैं, अगर कोई भी घर में भी पैसे अगर कम पड़ जाते हैं तो कोई ना कोई रिलेटिव होता है, और अकाउंटेंसी के अंदर रिलेटिव एडमिशन चैप्टर के अंदर होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 5,000 हम रिवैल्यूएशन से मांग लेंगे, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। बिकॉज देखिए, खर्चा 25,000 का आया था और आपके घर में 20,000 पड़े हैं, तो पहले तो घर के पैसे यूज करेंगे ना, फिर जो शॉर्ट पड़ गया वो आपने अपने रिलेटिव से ले लिया, तो रिवल डेबिट हो गया। और यहाँ पर जितना बैड डेट्स होता है उतने से ही डेटर माइनस होता है, क्योंकि आपको याद होगा डेटर्स में से हमेशा फर्दर बैड डेट्स हम माइनस करते थे 11th क्लास फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी। तो यहाँ भी जो डेटर्स हैं वो 25,000 से रिड्यूस होंगे। तो राइट आंसर इज थर्ड। तो ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल का। देखते हैं क्या आप समझ पाते हैं। यहाँ पर एडमिशन के टाइम पर अनु है और ओल्ड पार्टनर शौर्य और गुरनूर है। यहाँ पर डेटर्स है 6,25,000 और प्रोविजन है 20,000 का। अब सेम यहाँ पर जो बैड डेट्स थे वो बैड डेट्स पाए गए 25,000, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। बट यहाँ पर एक बात और है कि अब आपको न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 5% पे। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इन चारों में से? तो क्या इफेक्ट यहाँ होगा? पहला, न्यू प्रोविजन 31,250 होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 36,250 से, और डेटर्स रिड्यूस होंगे 20,000 से। पहला। सेकंड, न्यू प्रोविजन रहेगा 30,000, रिवेल अकाउंट डेबिट होगा 35,000 से, और डेटर्स रिड्यूस होंगे 20,000 से। थर्ड, न्यू प्रोविजन रहेगा 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 30,000 से, और डेटर्स कम होंगे 25,000 से। या फिर फोर्थ ऑप्शन, न्यू प्रोविजन रहेगा 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 35,000 से, और डेटर्स रिड्यूस होंगे 25,000 से। तो देखिए क्या है आपका राइट आंसर, बिल्कुल वीडियो को पॉज करके बताइएगा। एंड यस, द राइट आंसर इज फोर्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले डेटर्स देखते हैं। हमारे डेटर्स थे 6,25,000 के, और 6,25,000 में से हमारा जो बैड डेट्स हो चुका है वो हो चुका है कितना? 25,000 का। अब हमें निकालना पड़ेगा डाउटफुल डेटर्स। और डाउटफुल डेटर्स क्या होते हैं? टोटल डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे 6,25,000 माइनस आपका 25,000 का बैड डेट्स हो गया, तो हमारे डाउटफुल डेटर्स कितने हो गए? 6 लाख। और इस 6 लाख का हमें निकालना था 5% प्रोविजन, और वो हो गया 30,000। देखिए, पुराना प्रोविजन तो था हमारे पास 20,000, वो पूरा यूज हो चुका है, 0। तो इसका मतलब हमें पूरा 30 ही निकालना पड़ेगा, रिवेल के डेबिट पे डालना पड़ेगा। तो रिवेल में ये 30 भी जाएगा
प्लस जो 5000 एक्स्ट्रा बैड डेट्स हैं, जो लास्ट पॉइंट पे भी हमने समझाया था लास्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा बैड डेट्स हैं वो भी रिवल के डेबिट में जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल रिवल के डेबिट में जाएगा 35,000, जो कि बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, रिवल के डेबिट 35,000, न्यू प्रोविजन 30 हो गया, और जो डेटर्स हैं वो रिड्यूस किससे होंगे, नेचुरली हमारे फर्दर बैड डेट्स है। तो बिल्कुल आंसर हमारा फोर्थ सही है। एक और क्वेश्चन, बिकॉज ये सीयूटी का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। यहाँ भी वही हमने क्वेश्चन लिया है कि डेटर्स हमारे पास 6,25,000 के हैं, मगर यहाँ हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 45,000 गिवन है, और बैड डेट्स हमारा हो गया 25,000 का, यानी प्रोविजन से कम, और न्यू प्रोविजन बनाना है आपको 3%। तो सब कुछ सेम है, यहाँ पे हमने सिर्फ न्यूमेरिकल्स यानी जो फिगर्स हैं वो चेंज कर दिया, देखने के लिए कि क्या आंसर आप पकड़ पाते हैं, क्या है इसका राइट आंसर। तो 4 ऑप्शन है, यहाँ न्यू प्रोविजन है 18,750 और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 38,750 से, डेटर्स कम हो जाएंगे 20,000 से, न्यू प्रोविजन 18,000 रहेगा, रिवेल क्रेडिट होगा 2,000 से और डेटर्स कम हो जाएंगे 25,000 से, या फिर न्यू प्रोविजन रहेगा 18,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 2,000 से और डेटर्स रिड्यूस हो जाएंगे 25,000 से, या फिर न्यू प्रोविजन रहेगा 18,750, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2,000 से और डेटर्स कम हो जाएंगे 25,000 से। तो ये चारों ऑप्शन है, बताइए क्या आपका राइट आंसर। तो अगर आपने राइट आंसर निकाल लिया तो राइट आंसर आना चाहिए आपका सेकंड। यस, ये सेकंड कैसे आया इस केस में, चलिए समझते हैं। अगेन यहां पर फिर दोबारा देखते हैं, प्रोविजन 45,000 था और बैड डेट्स हमारे 25,000, तो पूरे राइट ऑफ हो चुके हैं, कुछ भी रिवेल में नहीं जाएगा, यानी घर में 45,000 है और खर्चा 25,000 का आ गया, तो पड़ोसी से क्यों मांगेंगे, बताइए, काम चल जाएगा। बट यहां पे जो 3% प्रोविजन है ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है, देखते हैं कितना प्रोविजन हमारा आ रहा है। तो सबसे पहले ये 3% किस पे लगेगा, डाउटफुल डेटर्स पे, और डाउटफुल डेटर्स कैसे निकालेंगे, अगेन फिर टोटल डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स। तो यहां पे 6,25,000 माइनस 25,000 सेम जो फर्दर बैड डेट्स था, और सेम हमारा 6 लाख आ रहा है लास्ट पॉइंट की तरह। इस 6 लाख के ऊपर हमें 3% मेंटेन करना है, यानी 18,000। अब देखना यह है कि पुराना प्रोविजन 45,000 था, 45 में से हमने ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं 25,000 रुपये का बैड डेट, तो हमारे पास रिमेनिंग प्रोविजन था 20,000 का। अब देखिए प्रोविजन हमारे पास 20 है और फ्यूचर में सिर्फ 18 मेंटेन करना है, यानी 2,000 से प्रोविजन को कम करना है, तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज डिक्रीज इन लायबिलिटी है और वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पे आएगा। इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही है कि न्यू प्रोविजन 18,000 है, बिल्कुल 18,000 है, रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 से क्रेडिट होगा, बिल्कुल जो इसका डिफरेंस है 2,000 रुपये, वो 2,000 रुपये रिवेल के क्रेडिट पे जाएगा। और डेटर्स किससे कम होंगे, ऑफ कोर्स न्यू बैड डेट से 25,000, तो आंसर हमारा सेकंड बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ए और बी पार्टनर से, रेशियो है 3:2, सी एडमिट हुआ और यहाँ पे ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, बी गिव्स 3/16 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, यानी सी का शेयर यहाँ गिवन नहीं है, तो क्या है आपका राइट आंसर, वीडियो को पॉज कीजिए बताइए। तो अगर आपने क्रैक कर लिया तो राइट आंसर आना चाहिए 1/4, और कैसे आया 1/4 चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि सी का शेयर नहीं गिवन था, मान लीजिए वो एक्स है, और यहां पर लिखा हुआ है सी ने 1/4 ऑफ इस शेयर किससे लिया, ए से, यानी 1/4 ऑफ एक्स इसने लिया ए से, और वहीं पे अगर 1 में से 1/4 इसने ए से लिया है तो बी से कितना लिया होगा, इसका रिमेनिंग, यानी 3/4 फ्रॉम बी। तो ए से लिया 1/4, बी से लिया 3/4, तो 3/4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो शेयर गिवन है 3/16 फ्रॉम का मतलब ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग शेयर यहां मेंशन है, तो यहां पे हम लोग ले लेंगे 3/16, ठीक है। अब आपको इसका शेयर निकालना है x, तो x कैसे निकलेगा, 3/16, और ये वहां जाके रिवर्स हो जाएगा 4/3, 3 से 3 कट गया 4/16, और आंसर आ गया 1/4, तो यस आंसर इज 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, यहाँ पर रेशियो है 1/2, 1/3, 1/4। डी ने एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए और सी कह रहा है मैं अपना ओरिजिनल शेयर लूंगा जो मेरा 1/4 है। तो आपको न्यू रेशियो निकालना है चारों पार्टनर्स का। ऑप्शन आपके सामने है, पहला 12, 8, 5, 5, 21, 14, 18, 12, 21, 14, 15, 10, या फिर 2, 2, 1, 1। तो वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए क्या है आपका राइट आंसर, और अगर आपका राइट आंसर आ रहा है थर्ड तो बिल्कुल सही आंसर है। अगर मैच कर गया तो देखते हैं क्या था इसके पीछे कॉन्सेप्ट और समझाते हैं डिटेल में। यहाँ पर जो रेशियो था ओल्ड पार्टनर्स का 1/2, 1/3 एंड 1/4। अगर हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 6 आता है, 3, 4 आता है, और ये 6:4:3।
अब यहाँ पर जो न्यू पार्टनर आया है उसने कहा मैं 1/6 शेयर लूंगा, लेकिन सी ने कहा मुझे भी अपना ओरिजिनल चाहिए। तो हम ले लेते हैं नई फर्म का शेयर 1 और 1 में से हम माइनस करते हैं पहले सी का, क्योंकि वो कह रहा है मैं सेम लूंगा 1/4, और डी का 1/6। इस तरह से 1 में से माइनस, अगेन 12 एलसीएम लेते हैं तो 4 3 जा 12, 3 एंड 6 2 12, तो आंसर आता है 1 - 5/12 यानी 7/12। अब ये 7/12 किसका है? ये सिर्फ है ए और बी का, बिकॉज यहाँ पे सी को तो हमने इसका शेयर दे ही दिया है, तो ये 7/12 अब बटेगा ए बी में, कौन से रेशियो में? 6:4 में, यानी 3:2 में। तो अब जो ए का न्यू शेयर आएगा वो होगा 7/12 इंटू 3/5, बी का आएगा 7/12 इंटू 2/5, सी का जो शेयर है वो ऑलरेडी फिक्स है, यानी 1/4 मान लेते हैं, या फिर 3/13 है। तो यहाँ पे हम इसका सी का 1/4 लिखते हैं ताकि एलसीएम ले लेंगे, और डी का जो था वो है हमारा 1/6, ये फिक्स है। ठीक है जी। तो देखते हैं अब क्या बनता है आंसर। यहाँ पे बना 21/60, 14/60, और इसको 60 बनाने के लिए हमने करा 15/15, तो 15/60, और यहाँ इसको 60 बनाने के लिए 10 से 10 करा, 10/60। तो अब हमारा आंसर बनता है 21:14:15:10। तो क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल एग्जैक्ट थर्ड आंसर है। तो इस तरह से हम लोग क्रैक कर सकते हैं, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। फाइन। तो ये है अगला क्वेश्चन, जहां पर राम और श्याम पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2, उनकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 160 की। मोहन आया न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि बिल्डिंग अंडर वैल्यूड थी 20% से, यानी जो बिल्डिंग की वैल्यू ऊपर है वो 20% कम पे शो कर रखी है। अब आपको बताना है कितना लॉस या गेन होगा रिवैल्यूएशन का, वो भी सिर्फ शाम का, यहाँ पे फिल करना है। और करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितना शो होगी नई बैलेंस शीट में। ऑप्शन आपके सामने। पहला, क्या गेन 12,800 है और नई वैल्यू होगी 192, या फिर लॉस है 12,800 और न्यू वैल्यू होगी 1,28,000, या गेन है 16,000 का और न्यू वैल्यू 2 लाख होगी, या गेन 40,000 या फिर वैल्यू 2 लाख न्यू एसेट की। तो कुछ सेकंड बचे, बताइए क्या आपका राइट आंसर होगा। आप क्रैक कर चुके हैं, तो राइट आंसर होना चाहिए थर्ड। यस, क्यों होना चाहिए थर्ड? चलिए आइए समझते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 1,60,000 की वैल्यू गिवन थी, मान लीजिए अगर किसी चीज़ की वैल्यू 100 है और उसको हमने अंडर वैल्यू करके दिखा रखा है 20% पे, तो हमने कितने पे दिखाया हुआ है? 80 पे। तो इसका मतलब ये 80% की वैल्यू गिवन है 1,60,000। तो करना क्या है आपने, क्योंकि ये 80% पे है तो डिवाइड 80 करना है और निकालना है उसकी ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आएगा ये हमारा? ये आ गया हमारा 2 लाख। तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए ओरिजिनल 2 लाख। तो 2 लाख कहीं पे है? यस, वो यहीं पे है। और गेन का देख लेते हैं एक बार क्रॉस चेक, क्योंकि यहाँ पे अच्छा 2 जगह 2 लाख है, तो दोनों थर्ड फोर्थ में से कुछ भी हो सकता था। तो थर्ड क्यों है? क्योंकि गेन निकालना है। तो गेन कितना होगा? यहाँ पे 160 और 2 लाख का डिफरेंस है 40,000। तो बच्चों को ये लगेगा कि सर ये आंसर फोर्थ होना चाहिए, लेकिन गेन हमें किसका पूछा गया क्वेश्चन में? देखिए यहाँ गेन पूछा गया है सिर्फ शाम का, और शाम का जो शेयर है वो कितना है? 2/5। तो इसमें आपको 2/5 भी करना था, तो 2/5 करके ये 8,000 आ गया, इंटू 2 16,000। इसीलिए आंसर हमारा थर्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर सीयूटी में पूछे जाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना। फाइन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इफेक्ट द रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक नया पार्टनर आता है तो इन चारों में से कौन सा ऐसे पॉइंट है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, यानी इंक्रीज डिक्रीज। पहला, इंक्रीज इन एसेट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, या डिक्रीज इन लायबिलिटी। चूज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन आपके सामने है। क्या सिर्फ ABC है, या ABD, या ACD, या BC और D? तो अगर आपने आंसर सोच लिया है तो देखते हैं क्या आपका आंसर C आ रहा है, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले था इंक्रीज इन एसेट, और हम सब जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेफिनेटली क्रेडिट साइड पे यहां इंक्रीज इन एसेट आता है। फिर हम देखते हैं B पॉइंट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो ये तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट पे जाएगा। और रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, यस, यहाँ भी अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट साइड पे आता है, बिकॉज एसेट बढ़ने से हैप्पीनेस बढ़ती है, और हैप्पीनेस हमेशा रिवल के क्रेडिट साइड पे आती है। और डिक्रीज इन लायबिलिटी, यस, अगर लायबिलिटी गिरेगी तो भी वो क्रेडिट साइड पे ही आएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है A, C और D। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, A और B पार्टनर्स है, उनका कैपिटल है 50,000 ईच, और यहाँ पर न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया। C लेके आया 60,000 रुपये कैपिटल, और C शेयर ऑफ गुडविल विल बी, यानी C की गुडविल निकालनी है अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस अपीयरिंग इन द बुक्स एट ₹40,000, यानी ये आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है। तो क्या है आपका राइट आंसर? यहाँ देख सकते हैं 80,000, 40,000, 10,000 या फिर 1,40,000। तो अगर आपने आंसर सोच लिया तो आंसर आना चाहिए आपका 10,000 रुपीज़। किस तरह से? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट है हमारा हिडन गुडविल का,
क्योंकि यहाँ पर कहीं भी गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन है। तो सबसे पहले जो सी का शेयर है, सी का शेयर है 1/4 और यहाँ वो कैपिटल लेके आ रहा है 60,000 रुपये। मान लेते हैं टोटल कैपिटल फर्म का x है, तो अगर 1/4 ऑफ x ये 60,000 ला रहा है तो फर्म का कैपिटल कितना होगा, 60,000 इंटू 4, 2,40,000। ये तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 है टोटल कैपिटल आज है कितना, टोटल प्रेजेंट कैपिटल न्यू फर्म का। जब न्यू फर्म का बोलेंगे तो A प्लस B प्लस C लेंगे। और हाँ, एक बात और, ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 40,000, इसको भी ऐड करना पड़ेगा बिकॉज हमें एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर टोटल कैपिटल कितना आएगा, 50,000 ईच था, तो 50,000 इंटू 2 तो इसका हो गया, C का हो गया 60,000 प्लस 40,000 और, तो ये 1 लाख था, ये 1 लाख हो गया 2 लाख रुपीस। तो हमारा स्टेप 3 हो गया हिडन गुडविल 40,000। तो मोस्टली बच्चे 40,000 को टिक करके आ सकते हैं, बट ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी का शेयर पूछा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान से देखना। तो सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर होगा 40,000 इंटू 1/4 दैट इज 10,000। फाइन, तो आंसर इज थर्ड। यहां कविता और करण पार्टनर से रेशियो 4:1 है और 1 अप्रैल को मोहित आया 1/4 शेयर के लिए और बैलेंस शीट में कविता और करण का जो स्टॉक है वो 55,000 है। एडमिशन के टाइम पे न्यू पार्टनर जब हुआ तो ये पाया गया स्टॉक ओवर वैल्यूड है 10%। देखिए वहां पे अंडर वैल्यू था, यहाँ पे ओवर वैल्यूड है 10% का। तो आपको बताना है जनरल एंट्री क्या होगी इन सब में से। क्या वो ऑप्शन ए है रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 5,000, या स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 4,500, या स्टॉक टू रिवेल 5,000, या रिवैल्यूएशन स्टॉक 4,500। तो पॉज कीजिए, बताइए क्या है आंसर। यस, अगर आपने आंसर सोच लिया तो आंसर शुड बी ए रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, यानी रिवेल के डेबिट पे स्टॉक आ रहा है, यानी 5,000 से गिर रहा है। तो कैसे आया 5,000, चलिए देखते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि अगर ओवर वैल्यू हुआ है, यानी 100 रुपए की चीज थी और आपने ओवर वैल्यू कर दिया 10%, यानी 10 रुपए, तो आपने कितने पे दिखाया है, 110 पे दिखाया है। इसीलिए जो भी एसेट्स की वैल्यू गिवन है उसको डिवाइड कर दीजिए कितने वैल्यू पे दिखाया है, 110 पे, और मल्टीप्लाई कीजिए कितना दिखाना चाहिए था, 100 पे, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो हमारा सीधा सीधा यहाँ डिवाइड करके 5,000 आ रहा है और वही 5,000 से गिराना था और वही आंसर हमारा ए है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर रोहित विराट शिखर पार्टनर से रेशियो है 3:1 और कैपिटल बैलेंस है इसके 3 लाख, 2 लाख 70, 2 लाख 50,000। और जिस दिन ये एडमिट हुआ नया पार्टनर, उसका नाम है हार्दिक और वो 20% शेयर के लिए आया और हार्दिक 80,000 रुपीज गुडविल लेके आया 1/5 शेयर के लिए और कैपिटल नहीं गिवन, वो कैपिटल उसको लेके आना है 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, आपने निकाला है व्हाट विल बी द अमाउंट ब्रॉट इन बाय हार्दिक ऑन हिज एडमिशन एज अ न्यू पार्टनर। तो क्वेश्चन क्लियर है, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल गिवन है, न्यू पार्टनर हार्दिक की गुडविल गिवन 80,000 1/5 शेयर के लिए और कैपिटल निकालना है 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑफ न्यू फर्म एंड यहां निकालना है कितना अमाउंट हार्दिक लेके आया। तो ऑप्शन आपके सामने है ए 2,25,000, सेकेंड 1,80,000, थर्ड 2,60,000 या फिर 3,05,000। तो क्या आपका राइट आंसर, सोच के बताइएगा। तो अगर आप आंसर निकाल चुके हैं तो बहुत से बच्चे आंसर 180 निकाल लेंगे और यही गलती होती है बिकॉज यहाँ पर कैपिटल नहीं पूछा था, यहाँ पूछा था कितना अमाउंट ब्रॉट इन बाय हार्दिक। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ अमाउंट ब्रॉट इन पूछा था, यानी वहाँ पर 180 नहीं, 180 के साथ 80 भी ऐड करना था, 2,60,000। तो ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में हम ध्यान नहीं करते, हम वो करते हैं जो सोच के जाते हैं बिकॉज ऑप्शन दिख रहा था 180। तो कैसे आया 260, पहले वो समझते हैं। तो यहाँ पर जब कैपिटल निकालना होता है हमें न्यू पार्टनर का, तो सबसे पहले एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस निकालते हैं ओल्ड पार्टनर्स का। तो यहाँ पर तीनों के हम ऐड कर लेते हैं, रोहित, विराट और शिखर, इन तीनों के कैपिटल ऐड कर लेते हैं और जो गुडविल लेके आया वो भी ऐड कर लेते हैं। वाई? बिकॉज वो गुडविल डिवाइड होगी यहाँ पर तीनों पार्टनर्स में, वो एज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर 3 लाख था रोहित का, 2,70,000 है विराट का और 2,50,000 है शिखर का और जो गुडविल ला रहा है वो है 80,000। तो कुल मिला के अगर देखा जाए टोटल एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल 8, 5, 13, 13 एंड 7, 20, 2, 3, 2, 5, 7, 9 लाख बन रहा है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल और यहाँ पूछा है सिर्फ इसका सीधा 1/5, यानी प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं है। प्रोपोर्शनेट में हमें फर्म का कैपिटल निकालना पड़ता है, यानी अगर 1/5 है तो रिमेनिंग शेयर 4/5, तो 4/5 ऑफ x 9 लाख को 5/4 करके फर्म का कैपिटल, फिर उसका 1/5। यहाँ फर्म का नहीं निकालना, सीधा कंबाइंड कैपिटल। तो सीधा सीधा मैंने 1/5 कर दिया और आंसर आ गया 1,80,000। सो बहुत से बच्चे 180 निकाल के सीधा आंसर सेकंड बोल सकते थे, बट यहाँ अमाउंट ब्रॉट इन पूछा गया है, अमाउंट ब्रॉट इन। तो ब्रॉट इन के अंदर
था, जब आपने किया है पहली एंट्री हमेशा क्या बनती थी, कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, तो वहाँ पर जो कैश डेबिट होता था वो टोटल होता था, इसलिए आंसर रहेगा 2,60,000। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष और चारवी पार्टनर्स हैं और बैलेंस शीट में फर्नीचर 2 लाख का है, स्टॉक 1,40,000 का, डेटर्स 1,62,000 के और क्रेडिटर्स है 60,000 रुपए के। देवांग भैया एडमिट हुए और यहाँ पर न्यू रेशियो है 2:3:5। स्टॉक को रिवैल्यू किया गया, वो हो गया 1 लाख रुपीज़ का, क्रेडिटर्स हो गए 15,000 के जो कि नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी क्रेडिटर्स 15,000 के पैसे नहीं मांग रहे, डेटर्स 2,000 के हैव बिकम इररिकवरेबल यानी बैड डेट्स हो गया, और प्रोविजन आपको क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स पे 10% का। यहाँ पर देवांग भैया का शेयर इन लॉस है, रिवैल्यूएशन का लॉस वो भी 30,000 है, आपको निकालना है फर्नीचर की न्यू वैल्यू। तो बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अगर आपने 12th में प्रैक्टिस किए तो आसानी से कर लेंगे। और ऑप्शन है 2,17,000, 1,03,000, 3,03,000 या 1,83,000। तो क्या है आंसर, कुछ फ्यू सेकंड बचे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, सब कुछ पुट करना है और आपको मिसिंग फिगर निकालनी है। तो चलिए देखते हैं क्या है राइट आंसर। 1,83,000 कैसे आया, चलो समझते हैं। यहाँ पर स्टॉक को रिवैल्यू किया 1 लाख रुपीज का, तो यहाँ पर स्टॉक को कंपेयर करते हैं, पुरानी 140 से 1 लाख हो गया, तो स्टॉक हमारा गिर गया 40,000, तो स्टॉक को लिख लीजिए 40,000। उसके बाद क्रेडिटर्स 15,000 के नहीं मांग रहे, इसका मतलब हमारा फायदा हो गया, और क्रेडिटर्स तो आप इसको वर्किंग नोट में जल्दी जल्दी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ तो MCQ बेस है, 12th नहीं है जहाँ रिवेल बनाएंगे, बट समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। और डेटर्स 2,000 बैड डेट्स हो गए, तो अगेन बैड डेट्स 2,000 आप इसको डेबिट में डाल सकते हैं। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% बनाना है, तो देखिए प्रोविजन किस में बनता है, हम सीख चुके हैं पहले 3 क्वेश्चन से। ये डेटर्स में से 2,000 माइनस कर दीजिए, डेटर्स थे 1,62,000 और 1,62,000 में से 2,000 का बैड डेट्स हो गया, तो कितने बच गए डाउटफुल डेटर्स, 1,60,000, और 1,60,000 का हमें प्रोविजन बनाना 10%, तो ये हो गया हमारा 16,000 रुपये। फाइन, चलिए और आगे की बने देवांग शेयर इन लॉस ऑन रिवेल। देवांग भैया का लॉस है 30,000। देखिए अगर 30,000 इनका अकेले का लॉस है तो फर्म का लॉस कितना होगा, रेशियो है 2:3:5 और इनका शेयर है 5/10। तो अगर 5/10 के लिए इनका लॉस है 30,000 तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 है तो रिवर्स होके 60,000 पूरी फर्म का लॉस है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ लॉस लिख सकता हूँ 60,000 है। अब देखिए ये सब कुछ करने के बाद अब हमें फर्नीचर की रीवैल्यू फिगर निकालनी है। अब पता लगेगा फर्नीचर बड़ा है तो जो बैलेंसिंग है इस तरफ आएगा क्रेडिट साइड पे, अगर गिरा होगा तो बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। तो चेक करते हैं कौन सी साइड बड़ी है। तो यहाँ देखते हैं 75,000 यहाँ है और यहाँ पे 40,000 और 1050 और ये 58,000 है। तो साफ साफ हम देख सकते हैं ये वाली साइड बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्नीचर यहाँ आएगा टू फर्नीचर, यानी फर्नीचर रिड्यूस हुआ था। और कितने से इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, यहाँ पे 75,000 और माइनस है 58,000, तो 15 में से 8 आपका गया 17 यानी 17,000 से फर्नीचर गिरा है। तो वैल्यू कितनी थी फर्नीचर की हम देखते हैं, ओपनिंग वैल्यू है 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख से अगर 17,000 गिरा होगा तो यहाँ कितना आया होगा 1,83,000 एंड यस 183 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, प्रैक्टिस कर लेना, आने वाले आपके फुल मार्क्स। यहाँ पर अलका नीतू पार्टनर्स है, प्रॉफिट रेशियो है 2:1, काजल आई 1/4 शेयर के लिए और 1/8 गिफ्ट कर दिया अलका ने गिफ्ट कर दिया काजल को 1/8। रिमेनिंग वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय नीतू। गुडविल फर्म की वैल्यू है 40,000। हाउ मच अमाउंट फॉर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू नीतू कैपिटल अकाउंट, यानी नीतू ने जो सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल मिलती है, जो नया पार्टनर लाता है कितनी गुडविल मिलेगी, ठीक है। जिसने गिफ्ट किया उसको कुछ नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन है 2,500, 5,000, 20,000 या 40,000। तो पॉज करके बताइए क्या आपका राइट आंसर। चलिए, तो राइट आंसर अगर आ चुका है तो आंसर होना चाहिए 5। अगर सही है तो लिख देना नीचे आंसर हमारा सही था, और नहीं तो समझते हैं कैसे। बिकॉज हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है क्या कि जो नया पार्टनर आता है वो प्रीमियम लेके आता है उन पार्टनर्स के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। बट यहाँ तो अलका जी ने गिफ्ट किया है तो उनको गिफ्ट के बदले कुछ नहीं मिलेगा। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं पैसा तो ना उम्मीद करते हैं, हाँ पार्टी जरूर मिलती है बट पैसा नहीं मिलता। तो यहाँ पे 1/4 शेयर था और इसका हाफ शेयर यानी 1/8 ये तो था गिफ्ट, और जो रिमेनिंग इसका हाफ है यानी 1/8 वो दिया है आपको नीतू जी ने। फाइन, तो अब देखना ये है पूरे फर्म की गुडविल है 40,000 रुपये, तो 40,000 का ये सिर्फ 1/8 लेके आएंगी, ठीक है।
और वो कितना हो गया 5,000 रुपये, और वो इनको मिल जाएगा। फाइन, इजी था, बट आना चाहिए आपको। कई बच्चे इसको 1/4 ऑफ 40 10,000 भी करके आ जाते हैं, या 40 लिख के आ जाते हैं, ये गलती हो जाती है, ऐसा मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो गेन या लॉस आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट से, अगर चेंज इन पीएसआर चैप्टर है तो वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में शेयर होगा, कैसे, डैश, वेयर इज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इट इज शेयर्ड बाय डैश। तो यहां पर कौन शेयर करता है, यहां पे कौन शेयर करता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर, ऑल पार्टनर, या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर। राइट आंसर इज सेकेंड। कैसे, वो समझते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो भी कोई रीवेल अकाउंट बनता है, एडमिशन चैप्टर देखेंगे तो एडमिशन चैप्टर के अंदर अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो यहाँ पर अगर पुरानी बैलेंस शीट है और ए और बी गिवन है तो सिर्फ ए और बी में रीवेल का प्रॉफिट बढ़ता है। फाइन। वहीं पर अगर ये चेंज इन पीएसआर चैप्टर है, पीएसआर चैप्टर में कोई नया पार्टनर नहीं आता, अगर ये दो हैं तो फ्यूचर में भी दो ही रहते हैं, इसका मतलब ऑल पार्टनर्स। तो एडमिशन के अंदर हम यही ओल्ड हो जाता है, वाई, बिकॉज जो सी न्यू पार्टनर है उसको हम नहीं देते, इसलिए आंसर है हमारा सेकेंड। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आर और एस पार्टनर्स हैं फर्म में, रेशियो है 3:2, दे एडमिट एम एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही टेक्स फ्रॉम आर एंड एस इन 1:2। यहाँ पे टेक्स वर्ड लिखा है, टेक्स का मतलब क्या हो गया, यानी यहां पर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है, बस ये खतरनाक पॉइंट है। और आपको देखना है आंसर क्या है, या 3:1 है, 843,